ऑपरेशन सिंदूर को अगर देखा जाए, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम वही मिसाइल है जिसको हमने रसिया के साथ मिलकर डेवलप किया था, और पाकिस्तान को जिस मिसाइल ने सबसे ज्यादा दर्द दिया है वो यही मिसाइल सिस्टम है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी आर्म फोर्सेस की सबसे फेवरेट मिसाइल है, और इस मिसाइल को हम एयर, वाटर और सरफेस तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं। इवन यह इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनका प्राइमरी वेपन भी है। और रही बात एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स अपनी Su-30 MKI के द्वारा ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकती है। और अगर Su-30 MKI और ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो यह दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कॉम्बिनेशंस में से एक है। जहां पे हमारी Su-30 MKIs की बात करें तो यह Su-30 सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वर्जन्स हैं, और यह बहुत ही हाईली मैन्यूवरेबल और काफी सारी वेपन वैरायटी के साथ आते हैं, जिनमें अगर Su-30 MKI और ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन की बात की जाए, अभी केवल Su-30 MKI एक ब्रह्मोस के साथ उड़ सकता है। इन फ्यूचर ब्रह्मोस के NG वर्जन को भी बनाया जा रहा है, जो कि 3 ब्रह्मोस को एक Su-30 MKI को कैरी करने के लिए कैपेबल बना सकता है। और इन फ्यूचर हम Su-30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम, जिसे सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम कहा जाता है, को भी करने वाले हैं, जिसमें हम इनके रडार सिस्टम्स, एवियोनिक्स और इनके जैमिंग कैपेबिलिटी को और ज्यादा इन्हांस करेंगे। और रिसेंटली भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस के मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल जो वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं वो तो बनेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन को बनाया जाएगा, जो कि ब्रह्मोस 2 होगा, और वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। जैसे रसिया का जिरकॉन मिसाइल है, उसी तरीके से यह ब्रह्मोस 2 भी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। और जरा सोच के देखिए, जब भारतीय सेनाओं के पास ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक वर्जन होगी तो फिर उन्हें किस तरीके से कोई इंटरसेप्ट करेगा। अभी इनके द्वारा सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नहीं इंटरसेप्ट हो पा रही है, तो ये हाइपरसोनिक ब्रह्मोस को किस तरीके से रोकेंगे। और उसके ऊपर से हम अगर Su-30 MKI से इन ब्रह्मोस 2 मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यह साउथ एशिया में जितनी भी एयरफोर्स हैं, चाहे वो चाइनीज एयरफोर्स हो, चाहे वो पाकिस्तानी एयरफोर्स हो, हमें उनसे कहीं ज्यादा आगे एडवांटेज मिलेगा। और जिस तरीके से बॉर्डर पे कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना होगा कि आने वाले समय में हमें लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को भी खरीदने की जरूरत है, जो हमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देंगे।